संपूर्ण राष्ट्र में जितने भी गुरुजन हैं, साधुजन, ब्राह्मण जन, गुरुजन और जगत के जितने माता पिता हैं, सभी के पावन चरणों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और आप सभी को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। जब माता के गर्भ से, माँ के गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ, आप और हम जब पैदा हुए, तब हमारा कोई ना तो दोस्त था और ना कोई हमारा दुश्मन था। माता के गर्भ से जब व्यक्ति का जन्म होता है, माता के गर्भ से जब व्यक्ति जन्म लेता है, माता के गर्भ से जब व्यक्ति का जन्म होता है, तब कोई ना किसी का दुश्मन होता है ना किसी का दोस्त होता है। दुश्मन और दोस्त की परिभाषा जन्म लेने वाला बच्चा नहीं जानता। दुश्मन और दोस्त की परिभाषा जन्म लेने वाला व्यक्ति नहीं जानता। जो माता के गर्भ से जन्म लिया उसको क्या मालूम कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। माता के गर्भ से जन्म लेने वाला तो केवल एक शिशु होता है, एक बच्चा होता है और उसको माँ कैसे ढालेगी, उसको घर का व्यवहार कैसे ढालेगा, ये माँ के ऊपर निर्भर करता है। जैसे जन्म लिया बच्चा का कोई दोस्त और ना कोई दुश्मन होता है, माँ उसको जैसा ढालती है बच्चा वैसा ढलता है। उसी तरह गुरु दीक्षा लेने के समय, गुरु मंत्र लेते समय, गुरु की शरणागति ग्रहण करते समय ना आपके भीतर कोई पाप होता है, ना आपके भीतर कोई कपट होता है, ना आपके भीतर कोई लोभ ना छल होता है। जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसके दोस्त और दुश्मन कोई नहीं होते, उसी तरह जब आप किसी सद्गुरु के पास में, किसी गुरु की शरण में जब आप जाते हैं और हाथ में अन्न का भाग लेकर, एक श्रीफल लेकर, जब आप तुलसी दल लेकर जब आप भगवान की शरणागति लेते हैं, गुरु की शरणागति लेते हैं, उस समय पर गुरु जानता है कि ना इसका कोई है। अब गुरु को ये जानना है कि इसको कैसे ढालना है। विषम परिस्थिति में कभी आपका गुरु आपके सामने नहीं खड़ा होगा। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनना। द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, द्रौपदी के गुरु उसी सभा में बैठे हुए थे। पांडव हार रहे थे, पांडवों के गुरु उसी सभा में बैठे हुए थे। राम जी वन जा रहे थे, राम जी के गुरु उसी सभा में बैठे हुए थे। कुब्जा की बुद्धि बिगड़ी, गुरु उसी सभा में थे। कैकेयी ने राम जी को वन भेजा, गुरु उसी सभा में थे। आप जितने संवाद, राजा हरिश्चंद्र के जीवन में जो दर दर भटकना पड़ा, गुरु उसके सामने थे। कोई इस अंदाजे में कभी गुरु मंत्र मत लेना कि तुम्हारे दुख का समय आएगा तो तुम्हारा गुरु जी तुम्हारे सामने आएगा। शिव महापुराण की कथा, शिव गुरु कथा कह रही है, गुरु कभी सामने नहीं आता, पर गुरु ने जो मंत्र दिया है, अगर तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें वो मंत्र याद आ गया तो तुम पार उतर सकते हो। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं कि
जब दुख की घड़ी आती है, जब संकट की घड़ी आती है, जब तकलीफ की घड़ी आती है तो गुरु जी को ढूंढते हैं। हम गुरु जी को हमारे घर ले आएंगे तो हमारा संकट टल जाएगा। गुरु जी को हम हमारी पत्रिका दिखा देंगे तो हमारा संकट टल जाएगा। गुरु जी को हम हमारा हाथ दिखा देंगे तो संकट टल जाएगा। गुरु जी हमको कुछ बना कर दे देंगे तो हमारा संकट टल जाएगा। कभी नहीं। द्रौपदी के चीर को दुशासन खींच रहा है और द्रौपदी सबको पुकार रही है। पुकारते पुकारते द्रौपदी गुरु जी के सामने भी गई। मैं तुम्हारी शिष्या हूं, आपने मुझको गुरु मंत्र दिया है और आपने अगर मुझे गुरु मंत्र दिया है तो कम से कम आप तो मेरा साथ दो। गुरु जी ने एक ही बात कही, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा, पर गुरु ने जो तुझे मंत्र दिया था द्रौपदी उसको पुकारना चालू कर, वो तेरा साथ है। और द्रौपदी ने वो मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा और भगवान कृष्ण के कानों में वो मंत्र गया। तब भगवान दौड़कर द्रौपदी का चीर बचाने के लिए आए। हम अपनी विषम परिस्थिति में गुरु को घर बुलाना चाहते हैं। हम अपनी विषम परिस्थिति में गुरु के पास जाना चाहते हैं। हम अपनी विषम परिस्थिति में हम गुरु से कुछ पाना चाहते हैं, पर विषम परिस्थिति में गुरु आपके घर ना आए चलेगा। विषम परिस्थिति में आप गुरु के दरवाजे जाएं ना जाएं चलेगा, पर विषम परिस्थिति में जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया है उस गुरु का मंत्र आपके कान में, बुद्धि में, चित्त में होना चाहिए। जब आप कहीं निकल कर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं विषम परिस्थिति में फंसा हुआ हूं, तब उस समय पर, उस घड़ी में आप गुरु के मंत्र का स्मरण करना, और अगर नहीं भी याद आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना पार उतर जाए। हमारे यहाँ कुछ मंत्र वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए, वो भी गुरु मंत्र का काम करते हैं। हमारे कुछ मंत्र हमारे संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, तुलसीदास जी द्वारा, वाल्मीकि द्वारा लिखे गए, सुखदेव जी महाराज द्वारा लिखे गए, वो भी गुरु मंत्र का काम करते हैं। जैसे भागवत का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिव महापुराण का ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और महामृत्युंजय मंत्र ये भी गुरु मंत्र का काम करते हैं। रामचरितमानस का राम नाम ये गुरु मंत्र का काम कर जाता है। गुरु की शरणागति में हम जाएं तो ये सोच कर ना जाएं कि गुरु हमने जिनको बनाया है वो हमारी विषम परिस्थिति में सामने होंगे। ना 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 ना, आप जब पलंग पर पड़े होगे, तकलीफ में पड़े होगे, आपको कोई कष्ट भी आएगा तो गुरु उस समय पर नहीं आएगा। और गुरु को भी एक बात का स्मरण करना चाहिए कि गुरु के जीवन में भी जब तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तब गुरु के चेले उसके पास नहीं होते। गुरु ने जिस गुरु से मंत्र लिया है वो मंत्र उस गुरु के पास में होता है। एक शब्द पर, एक मंत्र पर आपका विश्वास हो। जन्म के समय पर ना आपका कोई दुश्मन है, जन्म के समय पर ना आपका कोई दोस्त है। आपको नहीं मालूम कि दुश्मन कैसा होता है, आपको नहीं मालूम कि दोस्त कैसा होता है। बस इतना अंदाजा लगाना कि माँ उसको समझाए। माँ अगर बच्चे को रोज रोज कहते हैं ना कि तेरी चाची बेकार है, या तेरी ताई बेकार है, या तेरा ताऊ बेकार है, या तेरे काका जी बेकार हैं, कि काकी जी बेकार है, तो बच्चे के दिमाग में बैठने लगता है कि मेरे ये बेकार हैं, मेरे लिए ये बेकार हैं, मेरे लिए ये बुरे हैं। उसकी बुद्धि में बैठने लगता है। माँ बच्चे से कह देना कि मुझसे बड़ी तेरी ताई है, मुझसे बड़ी तेरी चाची है, मुझसे बड़ी तेरी काकी है, और सुनो तुम्हारे पापा तुम्हारे बड़े ताऊ का आदर करते हैं, तुम्हें भी करना होगा, तुम्हें भी ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें भी काका की बात मानना पड़ेगी, तुम्हें भी ताऊ की बात मानना पड़ेगी। तो बच्चे की बुद्धि में अच्छाइयाँ बैठती चली जाती है। दुशासन, दुर्योधन ने एक बार माता गांधारी से पूछ लिया था, माँ आखिर बात क्या है जो हमें ये पांडव अच्छे नहीं लगते? कारण क्या है हमको ये पांडव ठीक नहीं लगते? उसका कारण क्या है? तब गांधारी
धृतराष्ट्र के सामने बैठकर बोलती है कि इसमें दुशासन की गलती नहीं, इसमें दुर्योधन की गलती नहीं। गांधारी कहती है गलती मेरी है कि मैं अपने पुत्र को ऊंचा उठाने के चक्कर में दूसरों के पुत्रों की मैं निंदा करती रही, इसलिए आज मेरे बेटों के हृदय में वो निंदा भरा गई है, आज मेरे बच्चों के हृदय में वो निंदा समा गई है। हम राष्ट्र के जितने संत हैं, राष्ट्र के जितने साधु हैं, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, राष्ट्र के जितने भी संत साधु गुरुजन हैं, उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि मंत्र की मूलता जाना जाए। बहुत ध्यान देना, मैं दे रहा हूं। उसी तरह दो तरह के लोग हैं। हम तो बस अभी कल से शंकर जी के मंदिर जाना चालू करूंगा। घर का लोग बोल रहा है मंदिर जाऊंगा, कल से जाऊंगा, फिर कल हो गया, कब जाऊंगा, पर बस कल जाऊंगा। और एक वो होता है तुरंत कथा सुनी, मन लगा और मंदिर पहुंच गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि कौन कटाएगा, अपन ने समोसा खाया है तो बिल अपन कटा लें, दूसरे का भी बिल अपन कटा दें, हो गया। सुख में सब आगे हैं, दुख में सब पीछे है। सुख में सब आगे, आपके जीवन में जितनी भी सुख के समय आएगा, जितनी भी सुख की घड़ियां आएंगी, सारे रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीले सब आगे होंगे। पर तुम्हारे जीवन में जब दुख की घड़ी आएगी, सब पीछे चलेंगे और आगे चलने वाला केवल एक रहेगा और वो चिल्लाता रहेगा राम नाम सत्य है। मतलब आखिरी में भी मंत्र ही मूल है, मंत्र के सिवा कुछ मूल नहीं है। मंत्र मूल है। और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। गुरु और चेले में बड़ा अंतर है। एक चेले ने एक सांप मरा हुआ पड़ा था और उसको चींटियां नोच नोच के खा रही थी। सांप मरा हुआ पड़ा हुआ है, चींटियां उस सांप को नोच नोच कर खा रही है। चेले ने गुरुजी से पूछ लिया, ये कौन है, ये है कौन, और ये चींटियां कौन है जो इसको नोच कर खा रही। कहा ये सांप जो दिख रहा है ये बहुत बड़ा गुरुजी था, बहुत बड़ा गुरु, और ये जितनी चींटियां हैं ना ये सब उसकी चेला है। अच्छा, तो ये सांप को चेले नोच नोच के क्यों खा रहे हैं? तो कहा ये सांप बहुत बड़ा गुरुजी था, खूब आनंद के साथ खूब चेलों से दान भिक्षा मंगवाई और अपना खुद का भोग भोगा, कभी किसी को कुछ नहीं दिया, इसलिए मरने के बाद ये सांप बना और ये चेले चींटियां बने। अब गुरु को नोच नोच के खा रहे हैं। कर्म का दंड है, भोगना। ना गुरु बचा ना चेला बचा। कर्म का दंड व्यक्ति को भोगना है। ये नहीं कि कर्म का दंड नहीं भोगेगा, गुरु की करनी गुरु को भोगना पड़ेगी और चेले की करनी चेले को भोगना पड़ेगी। अगर कोई सच्चा सतगुरु है उसको भी मंत्र का जाप करना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल मंत्र दे दिया। अरे कितना कितना सोचने वाली बात होती है। गुरु दीक्षा कोई साधारण है क्या? गुरु मंत्र देना साधारण है क्या? गुरु दीक्षा प्रदान करना कोई साधारण है क्या? तुम आए और नारियल लेकर तुमने गुरु मंत्र ले लिया, अन्न का दाना लेकर गुरु मंत्र ले लिया, जरा सा तुलसी का दल लेकर तुमने गुरु मंत्र ले लिया। गुरु मंत्र केवल तुलसी की माला लेकर अपने गुरु मंत्र ले लिया। गुरु मंत्र लेना साधारण नहीं और गुरु मंत्र देना साधारण नहीं है। बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन। जो गुरु किसी शिष्य को गुरु दीक्षा देता है, नाम दीक्षा देता है, मंत्र दीक्षा देता है,
अब वो चेला यदि थोड़ा भी गलत कार्य करता है तो उसका अंश गुरु को भोगना पड़ता है, उस चेले के अंश को गुरु को भोगना है। ये कैसे भी भगवान का एक बार भजन करे, गुरु सोचता है कि इसको मंदिर तक ये चले जाए, भगवान की भक्ति कर ले, दुनिया में कभी जिंदगी में एक अच्छा काम अगर ये कर लेगा तो गुरु का भी नाम होगा। ऊपर भी कह देंगे ये उन गुरु का चेला है जो साधारण नहीं है, उस गुरु का चेला है साधारण नहीं है, इसने ऐसा कर्म करा, इसने ऐसा कृत्य किया और ये उस गुरु का चेला है। और बाद में मालूम पड़े कि गलत कर्म करने पर तो गुरु को भी भोगना पड़े, चेले के कर्म के दंड को गुरु को भी भोगना पड़ता है। किसी गुरु के पास में अगर करोड़ों का भी धन होगा ना, वो आपको नहीं देगा। किसी गुरु के पास में अगर बहुत सारी जमीन जायदाद भी होगी ना, वो आपको कभी नहीं देगा। किसी गुरु के पास में बैंक में ढेरों एफडियां भी पड़ी होगी ना, वो आपको नहीं देगा, वो नहीं दे सकता, वो ना देगा, कोई गुरु नहीं देगा। कारण क्या राम जी को वन जाने से गुरुजी नहीं रोक सकते थे? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में जो कष्ट आया तो उसको गुरु नहीं रोक सकते थे? गुरु के पास में अगर ढेरों धन होगा, संपदा होगी, पैसा होगा, दौलत होगी, फिर भी गुरु अपने शिष्य को वो पैसा नहीं देगा, दौलत नहीं देगा, धन नहीं देगा। कारण केवल एक है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को होता है। एक कथा बड़ी सुंदर आती है, एक शिष्य के बहन की शादी थी और उसने गुरु जी से कहा, गुरुदेव मेरी बहन की शादी है, मैं 15 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूं। गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मेरे पिता बहुत गरीब, माँ बहुत गरीब, लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा कर कर गुजारा करती हैं गुरुजी, इतना धन नहीं है गुरुजी, बस आपकी कृपा होगी ना गुरुदेव तो मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। चेले ने इसलिए कहा कि गुरुजी के पास बहुत सारी जायदाद है, जमीन है, पैसा है, गुरुजी कुछ दे देंगे तो मेरी बहन की शादी हो जाएगी। अब गुरुजी के पास से चेला जाने लगा तो गुरुजी ने कहा एक काम कर, ये अनार का झोला ला, तो अनार वाला अनार भरे थे, उसमें कुछ अनार सड़ भी रहे थे, कुछ अच्छे भी थे। गुरुजी ने कहा ले तेरी बहन की शादी है, ये अनार का झोला ले जाओ, रास्ते में जा रहा है तेरे ये झोला। अब चेला झोला लेकर चला तो मन में कोसता रहा, गुरुजी के पास कितना पैसा है, कितना धन है, पर गुरुजी ने 1 रुपया नहीं दिया मेरी बहन की शादी में। दूसरे लोग होते तो लिफाफा देते, गुरुजी ने तो अनार दे दिए, बस केवल अनार लेकर चल रही। क्या सोचना, बहुत कंजूसड़ा है मेरा गुरु, बड़ा बेकार है मेरा गुरु, बस मन में सोचता सोचता चल दिया। आगे जाकर जंगल में पहुंचा, अनार का झोला पास में, नगर का राजा बीमार पड़ गया। नगर के राजा को ऐसी बीमारी हो गई कि चर्म का रोग हो गया। उस रोग को समाप्त करने के लिए अनार के रस में दवाई मिलाकर देना थी। राजा के नगर में कहीं अनार नहीं मिले। सैनिक ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे, जहां पर यह बालक सो रहा था उसके पास में झोला मिला, इसको उठाया, झोला लिया और अनार का झोला लेकर सीधे राजा के वेद के पास पहुंच गए। डॉक्टर के पास पहुंचे, वेद ने उसमें दवाई मिला के राजा को दी, राजा ठीक हो गया। राजा ने पूछा ये अनार कहाँ से आए? ये लड़का है ना, ये विद्यार्थी, इसके पास से आए। क्यों रे तेरे पास अनार कहाँ से आए? मेरे गुरु ने दिए थे। कहाँ जा रहा है तू? मेरी बहन की शादी है। राजा ने कहा इस बालक के दिए हुए अनार से मेरी जिंदगी मुझे वापस मिली है। इसकी बहन की शादी राजसी ठाट से होना चाहिए, राजसी ठाट से होना चाहिए। इसकी बहन की शादी में हाथी, घोड़े, पालकी, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा ढेर बनाओ और ऐसा राजसी ठाट में शादी करना कि लड़की को भी हीरे और जवाहरात दिए जाएं और दामाद को भी हीरे और जवाहरात दिए जाएं। लड़के की आंख से आंसू बहने लगा। गुरु धन नहीं देता, पर गुरु जो देता है वो कम नहीं देता, वो देता बहुत, जो दिया वो कम नहीं दिया। अगर गुरु धन देता,
बहन की अकेले की शादी होती। अगर गुरु धन देता तो अकेले की शादी होती। कोई गुरु के पास में धन है, वो आपको पैसा दे देता तो तुम एक बार दुकान खोलकर बैठ जाते और मन में आता गुरुजी बैठे हैं उनसे और ले आएंगे, गुरुजी बैठे हैं उनसे और ले आएंगे। पर गुरु ने धन नहीं दिया, गुरु ने दिया तो ऐसा वर दिया, गुरुजी ने दिया तो ऐसा आशीर्वाद दिया, गुरुजी ने दिया तो वो दिया जो तुम्हारी एक बार की नहीं पूरी जिंदगी को संवार दिया, अंत समय तक संवार देता है। वो सद्गुरु होता है, वो गुरु होता है। वो गुरु है, देगा गुरु। एक बात बहुत याद रखना अपनी जिंदगी में, कभी गुरु जी से मत कहना कि हमको आशीर्वाद दे दो, हमारे सिर पर आपका हाथ रख दो। ना 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 ना, आप जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया है, जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली है, उसकी दृष्टि आप पर पड़ गई, बस केवल आप उसके सामने चले गए और उसने आपको देख लिया, उसके चेहरे पर तुम्हें देखकर प्रसन्नता आ गई, समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण अपने आप हो गया। तुम्हें हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं गुरु के सामने ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, मैंने आपसे दीक्षा ली है, मैं आपका चेला हूँ और मैं बड़ा दुखी हूँ। ना ना, गुरु के सामने जाना और जाकर जैसे दशरथ जी ने अपने गुरु जी से कहा था कि मेरी 3 धर्म पत्नियां, वैभव बहुत है, सत्ता बहुत है, बस इस घर की इस सत्ता को चलाने वाला कोई चाहिए। और गुरु ने पुत्र का मिष्टि यज्ञ कराकर दशरथ जी की गोदी में 4 पुत्रों को दे दिया था, क्योंकि कोई शिव रूपी जो गुरु होता है वो देता बहुत है पर सामने प्रकट होकर नहीं देगा, सामने प्रकट होकर नहीं देगा। उसकी दृष्टि मात्र पड़ जाए बहुत है, केवल दृष्टि, केवल एक दृष्टि अगर पड़ गई कल्याण, बस वो। और गुरु भी वो होना चाहिए। फिर वही वाली बात आ गई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। गुरु वो होता है जो जीवन का सारा सुख दे देता। देखो, हमारे जो गुरु जी थे श्री विठलेश्वराय काका जी महाराज, गोलोकवासी, उनके स्थान पर बैठे थे परम पूज्य श्री देवकीनंदन श्री महाराज जी गोलोकवासी। हमारे गुरु जी भी और उनके स्थान पर बैठने वाले परम पूज्य श्री देवकीनंदन महाराज जी भी, वो भी बैकुंठवासी, वो भी। अब उनके स्थान पर बैठे हैं श्री दिवेश कुमार जी। पर हमारे जो गुरु जी थे श्री विठलेश्वराय काका जी महाराज, आप सीहोर में अगर आप बात करेंगे, पूछेंगे, जिस समय पर हमारा पुराना मकान देख कर आएंगे, उस मकान में भी हमारे पिताजी के जितने काका बाबा के रिश्तेदार थे, भाइयों थे, सब उसी मकान में रहते थे। हमारे पास में ऊपर एक हॉल था और एक छोटा सा भगवान का कमरा था, जिसमें हम उसे भगवान का ही कमरा कहते हैं कि भगवान का कमरा है, उसमें भगवान की पूजन होती। इतना नहीं था कुछ भी, पर हमारे घर के सामने ही चरखा लाइन में गीताबाई पाराशर रहती थी। उसने उसके पति के शांत होने पर हमसे कहा कि कथा करना है अपने पति के निमित्त, आप कर दोगे? अब उस समय स्कूल का समय, ठीक है कर देंगे, पर तुम्हारा तो गुरु मंत्र नहीं है। अब गुरु मंत्र नहीं, गुरु दीक्षा नहीं, तो कथा कैसे करोगे? अब हमको मालूम भी नहीं था कि गुरु मंत्र भी जरूरी है। ठीक है, कहाँ जाकर मंत्र ले लें? उन्होंने कहा इंदौर चले जाओ, और इंदौर में लाल हॉस्पिटल के पास में श्री विठलेश्वराय काका जी हमारे गुरु हैं, आपके तो बन जाएंगे। अपने मन में भाव आता है ना, पति कह देता है पत्नी से मेरे गुरु जी ये हैं तो तू भी इनको बना ले, पत्नी कह देती अपनी बहन से मेरे गुरु जी ये है ना तू भी बना ले। ऐसे उसने हमसे कहा कि तुम इनको गुरु बना लो, गुरु दीक्षा लो। अब हमको नहीं मालूम था कि वहाँ
धोती पहनना पड़ती है गुरु मंत्र के लिए, दीक्षा के लिए। ना धोती थी, ना इंदौर जाने का धन था, ना पैसा था। हमारे माता पिता हमको पेट भर कर खिला लें, दूसरी जगह जाने की तो बहुत बड़ी बात थी। फिर भी वो गीताबाई पारासर जो रोटी बनाने का काम करती थी, उसने जो पैसा उसके पास था टिकट कटवा कर इंदौर भेज दिया। चरखा लाइन में सीता दीदी सीमा अग्रवाल रहती थी, उनका भाई मनीष आज भी रहता है यहाँ। तो वो सीता दीदी का घर वहाँ था, सीता सुरेखा इंदौर में। उनका पता दे दिया, हम पूछते पूछते पलासिया पहुँच गए। उनके यहाँ से उनकी गाड़ी में बैठ के हवेली जी पहुँच गए। उन्होंने कहा गुरु मंत्र कल मिलेगा। अब एक दिन भारी कहाँ रुके, दीदी के यहाँ रुक कर प्रसाद पाकर दूसरे दिन। अब वहाँ पूछा गया तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं? अब हमारे पास में कपड़े हो से तो बात दूसरी। या तो दिवाली आए तो कपड़े कब आता है, और दिवाली भी आए तो पहले सरकारी कपड़ा देखा जाता था, एक जैसी थान कट के आ जाती थी, सब पहन लो। कपड़ा गुरु जी के सामने कह दिया कुछ भी नहीं है, अब जो है हम तो बस केवल शरीर है। गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा जाओ जरा धोती लाओ, धोती पहनाओ। स्नान कराया, धोती वारना नहीं आती थी, उन्हें सिखाया। आखिरी में मंत्र देकर उन्होंने कहा भोजन करा है आपने? हमने कहा नहीं। कब से ना करा? कोई ने कहा था मंत्र लेते हैं तो उपास रखना पड़ता है। हमारे गुरु का शब्द था, कितने सालों उपास करेगा? गुरु का शब्द था, कितने सालों उपास करेगा? चल मंत्र ले। हमारी गुरु माता ने भोजन परोसा, गुरु जी ने भोजन कराया। सौंफ और सुपारी हाथ में लेकर ले खाओ, खा लिया। एक छोटी सी पोथी हाथ में पकड़ा कर कह दिया तेरे पंडाल छोटे पड़ेंगे, जा। ये गुरु होता है। वो सौंफ सुपारी नहीं थी।